अभी हम रोहिणी सेक्टर 16 में खड़े हैं और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये कल शाम 4:30-5 के बीच में ये जो बिल्डिंग है ये ट्विन बिल्डिंग था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये बिल्डिंग कल गिर गई है और ये कहा जा रहा है, अभी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि लगभग 3 लोगों की जान चली गई है और 1 लोग इंजर्ड हैं। उनमें से एक जो है वो ओनर थे, जब ये कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था वो इसके अंदर ही थे, उनकी भी जान चली गई है। रात भर जो अथॉरिटीज़ थे ये डबरिश पूरा साफ किए हैं। आसपास के जितने लोग जिन घरों में रह रहे थे उनको एक दूसरे लोकेशन में शिफ्ट करके ये सारे मलबे को साफ किया गया। और ये जो बिल्डिंग का हाइट है वो करीब 26 मीटर हाइट था, अंडर कंस्ट्रक्शन था जब ये हादसा हुआ। और आसपास के लोगों का कहना है कि 11 महीने से ये काम चल रहा था और ऑफिशियल्स भी ये कह रहे हैं कि जो बिल्डिंग बनने में जो रॉ मटेरियल्स या जो पिलर्स बने हैं वो इतने सही नहीं थे, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। और एमसीडी का यही कहना है ये बिल्डिंग अप्रूवल सरल स्कीम के द्वारा हुआ है। यहाँ ब्लड सैंपल लेने आया था 4:30 बजे के करीब। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, मजदूर भी थे 3-4 और बिल्डिंग पता नहीं कैसे गिरी हो। मैं बैग था, अनलॉक कर रहा था गाड़ी, बिल्डिंग गिर गई, मैं पीछे हट गया और गाड़ी यहाँ दब गई। बाकी हाँ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, इंश्योरेंस हो जाएगा, वो क्लेम हो जाएगा। बाकी नोट करवा दिया है पुलिस वालों को। और 3-4 बच्चे भी जा रहे थे कोचिंग से, वो भी शायद दब गए। और पीछे मजदूर चल रहे थे, काम कर रहे थे, वो भी। हम लोग अंदर बैठे हुए थे, हमारी कोई ना मीटिंग चल रही थी, तो एकदम से आवाज आई बहुत है जैसे बम ब्लास्ट होता है। फिर हम बाहर गए, भाग के देखा तो सारी मिट्टी 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 सब गिर चुकी थी बिल्डिंग। ये तो 1 साल हो गया है मेरे ख्याल, 1 साल से चल रहा होगा। हाँ अंदर फिनिशिंग चल रही थी। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गाड़ी जो बिल्डिंग जब कोलैप्स हुई है उसके डबरिश से गाड़ी पूरी दब गई है, ये पूरा टूट गया है। ऐसे एक गाड़ी नहीं, उस तरफ एक और कार है, 3-4 बाइक्स भी हैं। और जब ये बिल्डिंग्स कोलैप्स हुआ तब ये कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था और ऑफिशियल्स को सही से पता नहीं कि कितने लोग जब ये हादसा हुआ उसके अंदर थे। एकदम जोर से धमाका हुआ जैसे कहीं बम गिरे, तो फट वहां से झांका है तो सारा धुआं धुआं हो गया था। उसके बाद पुलिस आई, भगा दिया सबको, भगा, कोई किसी ने खड़ा नहीं दिया। ऐसे कभी और पहले हुआ तो पहली बार हुआ। अच्छा, आप लोग को यहाँ से हाँ तो हम लोग को पुलिस वालों ने यहाँ से घर से निकाल दिया, उनको निकाल दिया हमको। हाँ कोई रिश्तेदार में चला गया, अभी तो रिश्तेदार में गए, वो आए नहीं, 2-3 कल ये हुआ करीबन 4:15 बजे हुआ। ये बिल्डिंग थी, दुआ साहब हमारे फ्रेंड है, तो उनकी करीबन 11 महीने के समथिंग हो गए थे। बिल्डिंग बन रही थी, पूरी बनकर लगभग तैयार थी, तो अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा था। और लेकिन एकदम से पता नहीं लगा, भर भर आके गिर गई। जिसके अंदर अपने यहाँ पड़ोस में एक मिस्त्री रहता है, राम, मैकेनिक का काम करता है, वो तो ऑन दी स्पॉट मर गया यहीं पे। बेचारा यहाँ से जा रहा था कहीं किसी काम से। पर ऐसे हादसे पहली बार नहीं हो रहा है, पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि साकेत में, साउथ दिल्ली में भी बिल्डिंग कोलैप्स होकर 6 लोगों की जान चली गई थी और आज यहाँ अभी तक 3 लोगों की जान चली गई है। कब ये बिल्डिंग्स सेफ्टी नॉर्म्स को समझेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा? मैं आकांक्षा राउत, न्यूज लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।